तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फैक्ट्रियों में शूज किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो रबर की लेयर होती है वो ले ली जाती है और उस पर फरमा से निशान लगा के और उसको अच्छे से कट कर लिया जाता है। और कटिंग करने के बाद में इसके साइड से जो फिनिशिंग होती है वो दे दी जाती है। देखिए किस तरीके से इन्होंने इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद में इसको रेगमाल की मदद से ग्राइंडर पे घिसा जाता है अच्छे से, ताकि पूरी जो गंदगी है वो हट जाए और चिपकाने में कोई भी परेशानी ना आए। तो इसका जो बाद में एड़ी का हिस्सा होता है नीचे वाला, वो भी अच्छे से घिस लिया जाता है, उसको अच्छे से शेप दिया जाता है ताकि हमारा पैर उसमें फिट बैठे। और उसके बाद में ग्लू करके एक डब्बे में और उसको ग्लू लगाया जाता है जहाँ पे हमारा एड़ी का हिस्सा जो चिपकने वाला है और जो हमारा साइड से जो कॉर्नर चिपकेगा वो। तो इन्होंने देख लीजिए इस पर जो ग्लू लगा लिया है और इसको एक हीटिंग मशीन के अंदर रख दिया है सूखने के लिए, और ये बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। इसके बाद में इसके ऊपर लेयर रख के इसको चिपका दिया जाता है और उसके साइड में जो है नॉर्मल वाली ग्लू लगा दी जाती है और उसमें ठोकाई करके अच्छे से चिपका दिया जाता है। और उसके बाद में जो कटर होता है उसको लगा करके इसकी बढ़िया अच्छे से जो शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है उसको भी अच्छे से शेप दे दिया जाता है। और उसके बाद में जो हमारा एड़ी वाला हिस्सा था उस पर मार्किंग करके और ग्लू लगा के हमारे उस एड़ी वाले हिस्से को चिपका दिया जाता है जो हमारे जूते में एड़ी की तरफ रहता है वो वाला हिस्सा। और चिपकाने के बाद में इसमें 5-6 कीलें लगाई जाती हैं जिससे ये इधर उधर ना हिले और अच्छे से ये रुका रहे। इतना करने के बाद में इसकी जो कीलें दूसरी साइड से निकली थी उन सभी को मोड़ के और रख दिया जाता है। और ये एड़ी वाला जो फरमा था उसको लेके रबर पे लगा के और उसको ग्लू लगा के सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद में उसे एड़ी वाले हिस्से पर चिपका के उसकी कटिंग कर ली जाती है जैसे इसने पहले की थी। देख लीजिए किस तरीके से ये कटिंग कर रहा है। और कटिंग करने के बाद में इसको अच्छे से शेप दे दिया जाता है बिल्कुल प्रॉपर, ताकि फालतू ना दिखे और बेकार ना लगे दिखने में। और दूसरा जो फर्मा होता है ऊपर का जो हमारा एरिया होता है उसे बनाने के लिए दूसरा फर्मा रख के दूसरे वाले लेदर के हिस्से पर और उसको कटिंग कर लिया जाता है बिल्कुल उसी शेप में। और देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने इसको कट कर लिया है। और इसके ऊपर जो बद्दी वगैरह इसमें सिलाई देती है डिजाइन और फैशन के लिए वो सभी इन्होंने बना करके रख ली है। और इस पर एक और मार्किंग करी जाती है जो हमारे होल करे जाएंगे उसके लिए। मार्किंग करने के बाद में इस पर ग्लू लगा दिया जाता है और ग्लू लगा करके इसका जो दूसरा वाला हिस्सा होता है एक्स्ट्रा फोमिंग के लिए और सेफ्टी के लिए वो वाला हिस्सा इस पर चिपका दिया जाता है। और इसका जो एड़ी वाला हिस्सा होता है उसकी भी कटिंग कर ली जाती है और इसका एक्स्ट्रा हिस्सा भी इस पर चिपका दिया जाता है ताकि देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और इसकी कटिंग करके एक जगह रख लिया जाता है। और फिर उनके साइडों में भी ग्लू लगा के जो इन्होंने पहले टुकड़ा काटा था लेदर में उसको साइडों से चिपका दिया जाता है। और चिपकाने के बाद में जो लुक निकल कर आती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल निकल कर आती है। और जो इन्होंने हिस्सा चिपकाया है उसको साइड से सिल लिया जाता है ताकि जो इन्होंने हिस्सा सिला है वो यहाँ से उखड़े नहीं। और सिलने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें जो पट्टियाँ काटी थी उन पर मार्किंग करके और इन्होंने उस पर ग्लू लगा के इसके ऊपर चिपका दिया है ताकि ये जॉइंट है वो दिखाई ना दे और जो देखने में भी जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। तो इसके लिए इन्होंने इसके ऊपर चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद में इसके ऊपर में सिलाई की जाएगी जिससे इसकी मजबूती 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर में सिलाई लगा दी जाती है। देख लीजिए दोनों साइडों से इसे सिला जाएगा। और सिलने के बाद में इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा ऊपर निकला हुआ है उसको मोड़ करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया जाएगा। फोल्ड करने के बाद में उस पर ग्लू लगा के अंदर को चिपका के और रख दिया जाता है इस हिस्से को। और ये हिस्सा हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। और इसके बाद में इसके नीचे जो पैर में ना चुभे इसके लिए एक और कपड़ा लगाया जाता है और उसके ऊपर से इसके सिलाई कर दी जाती है ताकि ये उखड़े ना और मजबूती हो जाए इसकी 10 गुनी। इसलिए देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने इसमें सिलाई लगाई है। और सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। और इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उन सभी को कट कर लिया जाता है। और कट करने के बाद में इसका जो अगला प्रोसेस है वो रेडी हो जाता है। ये हिस्सा हो चुका है हमारा रेडी। इसके जो आगे की शूज़ की जो नोक होती है उस पर भी ग्लू लगा के एक और कपड़ा चिपका लिया जाता है। और चिपकाने के बाद में इसको ठोक के अच्छे से सूखने के लिए रख दिया जाता है। और इसकी जो एक्स्ट्रा साइडें निकली हुई हैं उन पर भी ग्लू लगा करके और इनको भी चिपका लिया जाता है उस वाले हिस्से से जिससे हमने पहले चिपकाया था। और इसको देख लीजिए कुछ इस तरीके से साइड से चिपकाना है और बाकी जो हिस्सा बचेगा उसको दूसरी साइड से चिपका देना है। देख लीजिए किस तरीके से ये चिपका रहे हैं। और इसको चिपकाने के बाद में हमारा ये काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देख लीजिए इसको चिपकाने के बाद में किस तरीके से हमारा जो लुक निकल कर आता है। और इसके साइडों से जो हमारा चिपका हुआ हिस्सा है उसके ऊपर सिलाई भी की जाएगी ताकि इसकी मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो किस इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में हमारा देखने में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसका जो नीचे का हिस्सा तलिया का होता है उसमें फिटिंग करके लकड़ी के फ्रेम में उसको रख दिया जाता है। और इसमें गुदगुदा करने के लिए अंदर कुछ लगा के और उसके ऊपर रख के प्लास की मदद से खींच के और इसको बहुत ही अच्छे से चिपकाया जाता है। कुछ इस तरीके से आप वीडियो में देख ही सकते हैं।
और चिपकाने के बाद में इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको कटिंग करके उसको फिनिशिंग दी जाती है हथौड़ी की मदद से। और उसको फिनिशिंग देने के बाद में उसको सूखने के लिए मशीन में रख दिया जाता है और सूख के जैसे ही पीस बाहर निकलता है तो इसकी जो तरिया थी उसको चिपका दिया जाता है ग्लू की मदद से। चिपकाने के बाद में अच्छे से उसको ठोक दिया जाता है और इसकी जो एक्स्ट्रा साइडें निकली हुई हैं उन सभी को दबा दिया जाता है और दबाने के बाद में इसको बाहर निकाल लिया जाता है। और फिर जो आगे का प्रोसेस है वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इसके बाद में हमारे शूए निकल के बाहर आ जाते हैं। फिर इन पर जो बारी आती है साइड में जो एक्स्ट्रा निकले रहते हैं पार्ट उन सभी को रेखमाल की मदद से घिस दिया जाता है ग्राइंडर में लगा करके। और लगाने के बाद में इस पर कलर किया जाता है। कलर से देख लीजिए इसकी लुक में एकदम चार चांद लग गए हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस पर कलर करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जो हमारा ऐसा सूख गया है उस पर हमें इस पर पॉलिश मार देते हैं शाइनिंग वाली। और पॉलिश मारने के बाद में इसको सूखने के लिए रख देते हैं और उसके बाद में फिनिशिंग के लिए ग्राइंडर में कपड़ा लगा करके और इसकी घिसाई की जाती है ताकि ये और भी ज़्यादा चमकने लगे। और फाइनली इन्हें चमकने के बाद में इन पर ऑयल वाली पॉलिश लगा करके सामने चमक के लिए रख दिया जाता है। और कुछ इस तरीके से देखिए शूज़ बन के हमारा रेडी हो जाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें।